हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वाई। तो इस चैनल में हम डिस्कस कर रहे थे अलजेब्रा की एक सीरीज। अलजेब्रा की सीरीज में हमने अब तक कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और उनके नए मेथड्स भी कवर किए हैं विद शॉर्ट ट्रिक के साथ। लेकिन अब हम करेंगे कुछ आगे के नए क्वेश्चन विद न्यू मेथड्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज मेरे दिमाग में आज एक थॉट आया। मैं सुबह पढ़ रहा था एक बुक, तो उस बुक के कवर पेज पे लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ होता है इसको बुक के कवर पेज पे? अपनी कामयाबी का जुनून इतना होना चाहिए, कामयाबी का जुनून इतना होना चाहिए कि मुश्किलें उसके आगे छोटी पड़ जाएं, मुश्किलें उसके आगे छोटी पड़ जाएं। क्या मतलब है अब इस बात का? इस बात का इतना मतलब है, जो भी बात आप करना चाहते हो, जिस भी करियर के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिस भी करियर के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें कुछ अचीव करना चाहते हो, तो इस करियर के लिए आपको उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी कि आप उस करियर में आगे बढ़ सको। मुश्किलें हर के रास्ते में आती हैं। आज जो भी व्यक्ति अपने ऊंचे ओहदे पे है, उन ओहदों के रास्ते में भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन बंदा वही है जो उनसे लड़ जाए और उन्हें पार कर जाए, वही तो आगे जाएगा। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आज की कामयाबी के जुनून के साथ। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है 5x माइनस वाई अपॉन 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/7 और वैल्यू दी गई है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे? x और y निकालने पड़ेंगे। x और y कैसे निकालेंगे? अब हमें दिया है क्वेश्चन में ये, तो इस कंडीशन से हम x y निकालेंगे। तो आप इसमें क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या? तो बचेगा 35x माइनस 7y इक्वल्स टू 15x प्लस 3y। भाई ये तो आया क्रॉस मल्टीप्लाई में, पता है ना सबको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 15 माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया? 20x। इधर आएगा 15 तो 20x, और ये इधर चला गया तो ये 10y। ठीक है ना? तो अब क्या बचा आपका? x अपॉन y क्या आया आपका? 1/2। पता चल गया? इतना सबको पता चल गया ना? क्या बताया मैंने अब आपको कि 5x माइनस वाई अपॉन 5x प्लस वाई की वैल्यू 3/7 है। तो हमने क्या कर दिया? हमें चाहिए x और y किसके पास है? इसके पास है। कैसे निकालेंगे? क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया? 35x माइनस 7y इक्वल्स टू 15x प्लस 3y। कैसे हो गया? पता चल गया ना आपको कैसे हो गया? तो अब x अपॉन y क्या हो गया? 1/2। x अपॉन y क्या हो गया? 1/2। ये 20 यहाँ चला गया और ये y यहाँ चला गया। 1/2। x की वैल्यू क्या हो गई? 1। y की वैल्यू क्या हो गई? 2। x की वैल्यू क्या हो गई? 1। y की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो अब x और y की वैल्यू इसमें रख दो जो हमसे पूछा है। रखो साथ साथ रखेंगे सब। तो x की जगह क्या रखना है? 1। तो 4 × 1 प्लस y क्या रखना है? 2, मतलब 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा ना, माइनस ये क्या दे रखा है हमें? माइनस दे रखा है 4 × x की जगह 1 का 1 2 रखेंगे तो क्या हो गया? 8। ठीक है ना? ये मैं करके दिखा रहा हूँ, कितना इजी है, आपको खुद करना चाहिए। बल्कि ये क्या बचेगा? 9 प्लस 16 × 4 16 चौके 64 प्लस 24 इंटू कितना करना है हमें? 2, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर था लेकिन यहाँ पे तो 2 ही रहेगा, तो 24 दूनी 48। ठीक है ना? ये आपका हो गया। अब तो 4 + 8 प्लस माइनस 8 क्या हो गया? 0। इसे करने की नीचे जरूरत भी नहीं थी। अगर आप ऊपर का करते डायरेक्ट, तो आपने पहले रखा है +4 माइनस 8, तो क्या हो गया? 0। हमने बिना फालतू के, मतलब बिना मतलब के, इसकी जरूरत नहीं थी, हमने डिनोमिनेटर कैलकुलेट करा, तो इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। वैसे आपकी इच्छा है। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू xy प्लस 1, और दी गई है हमें वैल्यू x³ माइनस y³ इक्वल्स टू 1।
फाइंड करनी है हमें किसकी वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, शॉर्ट ट्रिक वाला। इसमें आप मान लो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। भाई दोनों वैल्यू पुट करके देखो, भाई वैल्यू पुट करके देख लिया करो क्वेश्चन में, तो आंसर अगर दोनों तरफ सेटिस्फाई हो जाए तो वैल्यू का आंसर वही है। तो अब x की वैल्यू 0 रखी तो क्या बना, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 1, मतलब इधर क्या बन गया 1 और इधर क्या हो गया 0 प्लस 1 यानी कि 1। दोनों साइड सेटिस्फाई हो गई, LHS इक्वल्स टू RHS। भाई ये तो हुई, ये हो गई। अब आप एक कंडीशन में तो सेटिस्फाई कर दिया, अब दूसरी कंडीशन में भी तो सेटिस्फाई करोगे। अब x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो गया -1 का होल क्यूब -1, इधर क्या आ गया 1। तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करी, इसका मतलब ये क्या है गलत। तो वैल्यू क्या करके देखो, पलट के देखो। तो पलट के देखा तो x की वैल्यू हमने क्या रख ली 1 और y की वैल्यू हमने क्या रख ली 0। अब x की वैल्यू 1 रखोगे और y की वैल्यू 0 रखोगे तो कैसे आएगी, ऐसे आएगी। x की वैल्यू 1 रखी तो 1 रखी तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही बचा और इधर भी क्या हो गया 1। भाई यहाँ तो 0 ही रहना है, तो दोनों साइड 1 आ गया। अब x की वैल्यू आपने क्या रखी 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो ये क्या कर गई सेटिस्फाई। ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई ना, हमेशा दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर आप 0 1 ले रहे थे तो एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही थी और एक नहीं कर रही थी तो उससे कोई फायदा थोड़ी है, वो आंसर क्या है गलत। लेकिन दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर गए किससे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 से। तो अब आंसर निकालने के क्या रखा, x की वैल्यू 1 रख दी और y की वैल्यू 0 रख दी। आंसर क्या आ गया 1 आ गया। आंसर क्या आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1। अब इसे क्वेश्चन को दूसरे मेथड से यानी कि सॉल्विंग वाले मेथड से करें तो कैसे होगा। आप देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये खुल के ऐसी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई, ये तो हमने खोल दिया स्क्वायर और ये हमने ऐसे के ऐसे ही उतार दिया RHS। अब RHS में से xy इधर लेके गए तो इधर एक xy कम हो जाएगा, भाई माइनस हो जाएगा ना, तो इधर एक xy कम हो गया। क्या हो गया, एक xy कम हो गया। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy की 1। तो अब आइडेंटिटी हमारी आपको मैंने पहले बताई हुई है, कितनी बार बताई हुई है, हजारों बार, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो लिखने के बाद आपने आइडेंटिटी देखी तो आपकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम ही तो है, तो आपने इसकी जगह क्या रख दिया 1 रख दिया आपने 1, और इधर की वैल्यू आपको दे रखी है a³ - b³ की 1, ठीक है। तो x - y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1। आंसर क्या आ गया आपका 1, ऊपर भी क्या आया था 1। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, अगर x - 2 और x + 3 रूट है किसी इक्वेशन के इसकी, क्या इक्वेशन दी गई है हमें, x² + k1x + k2 बराबर क्या है 0। तो हमें क्या फाइंड करनी है k1 और k2 की वैल्यू। अब क्वेश्चन ने हमें क्या दे दिया, रूट दे दिए, और हमें पूछ क्या लिया, k1 और k2 की वैल्यू पूछ ली। तो आप सबको पता होगा कि अगर ये रूट है तो इनके बराबर में 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 2 और x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -3, बराबर में 0 रख के। तो x की वैल्यू 2 भी है और x की वैल्यू -3 भी है, मतलब रूट आपके 2 भी है और रूट आपका -3 भी है। तो अब आपको मैं सबको पता ही होगा, 9th क्लास में बताया था फॉर्मूला कि अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है तो इक्वेशन फॉर्म के लिए एक फॉर्मूला होता है x² - सम ऑफ रूट्स इनटू x। भाई ये तो होता है 9th की बुक में, देख लेना NCERT में, x² - सम ऑफ रूट इनटू x प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला। अब ये 9th क्लास में आपने सबने पढ़ाई है, तो अब मेरे को ज्यादा समझाने की तो जरूरत है नहीं। अब आपको क्या पता चल गया कि इसकी जगह दे रखा है आपको k1 और इसकी जगह दे रखा है आपको k2,
बल्कि K1 भी नहीं दे रखा। आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको प्लस, तो साइन का आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, दोनों को प्लस करोगे तो वैल्यू क्या आई K1 की 1। अब रूट जो साइन है वो हम देखेंगे बाद में। अब K2 की वैल्यू क्या आएगी, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो K2 की वैल्यू क्या आएगी -6। K2 की वैल्यू क्या आएगी -6। अब यहाँ -6 रखोगे तो आपको क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो K2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -6। तो हमारा आंसर आ गया। हमने K1 की वैल्यू क्या ले ली 1, K2 की वैल्यू क्या ले ली -6, तो दोनों की हमने वैल्यू निकालनी थी, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ x minus y equals to 7 then what is the value of x minus 15 का होल क्यूब minus y minus 8 का होल क्यूब। तो अब आपको क्या दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है आपको आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब की। तो इस आइडेंटिटी में पहली टर्म क्या होती है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। अब आपको क्या करनी है, a और b की वैल्यू रखनी है। तो a और b की वैल्यू रखोगे तो x माइनस 15 माइनस y प्लस 8 ऐसी तो हो जाएगा ये भाई, ये प्लस 8 हो जाएगा ना, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो गया, ये क्या हो गया x माइनस y माइनस 7। भाई ये तो हो गई वैल्यू, 15 माइनस 8 क्या होता है 7, और ये 7 रख दिया तो 7 माइनस 7 क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया 0। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आइडेंटिटी रखो। अब आइडेंटिटी रखोगे तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। अब ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, x माइनस वाई माइनस रूट 18 इक्वल्स टू -1 और x प्लस वाई माइनस रूट 3 रूट 2 इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, 12xy x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सिंपल इसे इक्वेट करना पड़ेगा। तो इसे इक्वेट करोगे तो रूट 18 क्या होता है 3 रूट 2 ही होता है रूट 18 भी, ठीक है ना। तो आपकी x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई 1, -1 तो इधर है ही, -1 प्लस 3 रूट 2, और x प्लस वाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1 प्लस 3 रूट 2। भाई ये इधर चला गया तो प्लस 3 रूट 2 हो गया ना, 3 रूट 2, ठीक है ना। अब आप इससे क्या करोगे, पहले x की वैल्यू निकाल लो और y की वैल्यू निकाल लो। तो इसमें क्या होगा कि x की वैल्यू जब प्लस करोगे, दोनों डिजिट को चलो प्लस करके दिखाई देता हूं, प्लस करोगे तो y से y कट गया और क्या बचा 2x इक्वल्स टू, प्लस करोगे तो क्या 1 से 1 कट गया, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा 3 + 3 6 रूट 2, ये तो हो गया, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 3 रूट 2, x की वैल्यू क्या आ गई 3 रूट 2। अब आप निकालो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कैसे निकाल दोगे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ माइनस में पुट कर दी, -3 रूट 2 इधर जाके क्या हो गया +3 रूट 2। भाई ये तो -3 +3 रूट 2, x की वैल्यू निकाली है ना हमने, तो हमने 3 रूट 2 यहाँ रखा, तो 3 रूट 2 से 3 रूट 2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, क्योंकि वहां पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब क्या कर दो, दोनों पुट कर दो। अब x 12 इंटू एक्स की वैल्यू आपको बताइए 3 रूट 2 इंटू 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों को या तो आप वैल्यू पुट कर लो। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, रूट 18 का स्क्वायर क्या बचा 18, माइनस 1 तो 1 है ही, तो 1 का 1, तो ये क्या बचा आपका 17। तो ये आपकी क्या आ गई वैल्यू 12 36 रूट 2 इंटू 17। अब इनकी यह क्या आ गया आपका आंसर, ये क्या आ गया आपका आंसर। वरना तो चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 17 सिक्का कितना होता है 102, 102 का मतलब 10 ऊपर हासिल चला गया, 17 51 और 10 61, ठीक है ना। तो 612 रूट 2, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया आंसर। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में नए जुनून के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।